हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो गाइज सुबह सुबह का टाइम है, 7:30 बजे है सुबह के। तो दिन की शुरुआत तो हो चुकी है गाइज, 4:30 बजे ही मैं उठ चुकी थी और मैंने योग प्राणायाम वगैरह कर लिए हैं और नहा धो करके रेडी भी हो गई हूँ। तो फिर मैंने सोचा चलिए ब्लॉग की भी शुरुआत कर लेते हैं। तो गाइज प्यारी सी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। गाँव की सुबह बिल्कुल शांत होती है, बहुत ही अच्छी होती है। तो अभी आज बारिश भी हुई है गाइज, सुबह सुबह ही जब हम लोग उठे ना तब से ही यहाँ पे बारिश हो रही है और बादल भी खूब सारे हो रखे हैं। तो मौसम अभी ठंड बढ़ने वाली है, नहीं तो कल तो बिल्कुल भी ठंड नहीं थी, लेकिन आज से शायद बढ़ जाए। तो मैं आप लोगों को पहले आसपास का नज़ारा दिखाती हूँ और अभी मैं पूजा करने आई हूँ, तो पूजा करेंगे फिर। तो गाइज ये देखिए गाँव की सुबह, बादल हो रखे हैं, ये देखिए। और गाइस ये ज्योति ने उगा रखे हैं पेड़ पौधे, ये भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखो फूल भी आ गए हैं, गेंदे के फूल। माँ राम राम। वारी और और ठीक ठाक। मैं देखी थी माँ केलान कुछ बैठी थी, तो मगर भाई कोई दिक्कत होगी जब ना नाचती होगी, नहीं माँ केला तापे नाच लिया कर। हाँ। हो चुका है पूजा पाठ, अभी चलते हैं नीचे। और गाइस ये रहा अन्नू। क्या करेगा फिर। गाइस नीचे आ गई थी और उसके बाद में फिर मैंने थोड़ी बहुत डस्टिंग कर दी। बाकी कमरों की तो ज्योति ने कर दी थी, बस इसकी बची हुई थी तो फिर मैंने फटाफट से इसकी कर दी थी। झाड़ू पोछा वगैरह ज्योति ने ही किया था। तो गाइज अभी मैं लग चुकी हूँ कढ़ी बनाने की तैयारी में। तो ये बेसन आज ही पापा पीस करके लाए हैं, तो बिल्कुल ताज़ा ही बेसन है। तो गांव में रहने का एक फ़ायदा तो ये होता है कि सब कुछ ना ताज़ा और फ्रेश मिलती है। तो यहाँ पे बेसन मैंने ले लिया था और उस कढ़ी में खुशबू भी अलग से ही आती है। पैकेट वाला बेसन इतना अच्छा नहीं लगता जितना ये लगता है। तो पकोड़ों के लिए घोल रेडी कर लिया था मैंने और साथ ही में यहाँ पे मैंने घोल भी तैयार कर लिया था कढ़ी के लिए। तो मैं कुकर में ही जो है पकोड़े उनको फ्राई कर लूँगी। तो मैंने तेल डाल दिया था और जब तक तेल गर्म हो रहा था तब तक मैंने यहाँ पे प्याज वगैरह भी कट कर ली थी और उसके बाद में यहाँ पे पकोड़े बन करके रेडी हो चुके थे। तो फिर मैंने कढ़ी छोंक दी है और गाइस साइड में मम्मी बिलो रही है दूध, तो यहाँ पे घी निकाल रही थी मम्मी। तो मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मक्खन जो है निकल चुका है, तो मम्मी निकाल रही है। और अभी थोड़ा छोटे बर्तन में है क्योंकि दूध अभी थोड़ा कम हो गया है, नहीं तो बहुत बड़े बड़े बर्तनों में पिलाया जाता है दूध गांव में, क्योंकि कई भैंसें होती हैं तो बहुत सारा दूध हो जाता है। तो इसी तरीके से तो मम्मी का घी भी निकल गया था यहाँ पे और मैं आ चुकी हूँ वापस से कढ़ी को देखने के लिए। तो बीच बीच में मैं देखती जा रही थी। यहाँ पे ज्योति लगा रही है झाड़ू और झाड़ू पोछा हो रहा था ज्योति का साथ साथ में। तो यहाँ पे कढ़ी जो है बन कर के रेडी हो गई थी, तो इसमें मैं डाल रही हूँ पकोड़े। तो कढ़ी बनाने का काम यहाँ पे हो चुका था
और मम्मी लग चुकी थी रोटी बनाने की तैयारी में। तो यहाँ पे कढ़ी बनी चुकी है तो मैंने इसको बंद कर दिया था और मम्मी यहाँ पे बना रही है रोटी। तो बस अभी बैठ करके पहले खाना खाएंगे और उसके बाद में फिर काम तो सारे पूरे दिन ऐसे ही चलते ही रहते हैं। तो सबसे पहले खाना खाएंगे। तो गाइस यहाँ पे डाल लिया था खाना। तो बस फिर बैठ कर के सबने खाना खाया। अभी बहुत सुंदर रंग हो रहा तुम तो। क्या होगा? अलग पक्षी है। देख के सोना रंग भरा हुआ है। गजब का ही भारी ना काटा मस्त है। तो बाहर काट दे। पिंक रंग खाना पड़े है को पिंक रंग डार्क पिंक है। डार्क पिंक कौन पिंक की है यो? ये देखो गाइस जन्नू ने बना दी अभी तो ना सुंदर चिड़िया। और क्या करेगा इसमें? और बच गया क्या कुछ? ये देखो और ये देखो कितना सुंदर रंग भरा है। गाइस देखो हन्नू ने एक और भर दिया। हन्नू बढ़िया किया है। तो गाइस दोपहर के बज चुके हैं 2:15 और आज हमारा निमंत्रण है खाने का। तो हम जा रहे हैं अभी खाना खाने के लिए और बारिश से गलियारे हो रखे हैं बहुत ही खराब। कटोरी अपन लेनी पड़ेगी दो ही डब्बे दो ही एक सब्जी का ले सीधा रख एक डालो तीन को ना तीन को जी माँ का नूर से माँ ने डाल माँ ने डाल तक सामने के लिए तब ग्लास रखिए कठिन रखूं प्लेट ना बावे जाएगा के बिगड़े ना। ठीक है मेरे पास बैठा होगा। खाना खा के हम लोग घर आ चुके हैं और गाइस बहुत ही टेस्टी खाना था। मैंने तो वैसे भी कई दिनों में खाया था शादी वाला खाना, तो बहुत ही टेस्टी बना। और हम रात को भी जाएंगे, रात का भी है तो रात को भी खा के आएंगे और कल का भी है तो हम 2 दिन लगातार खाने पे। गाइस मम्मी लौट गई ज्यादा खाना खा लिया। और एक अनु को दिखा, अनु इधर आ। खाना के बाद अनु कितना खाना खा लिया इतना हमने सबने ही खूब सारा खाना खाया और अभी लेजी लेजी सा फील हो रहा है ऐसा खाना खा के लेजी लेजी सा लगता है ना। तो बस अभी व्लॉग की एडिटिंग कर लेती हूँ उसके बाद मिलते हैं। तो शाम के बज चुके हैं 5:30 और अब मैं एडिटिंग से फ्री हुई हूँ और बाकी सब चले गए हैं कुएं पे। तो मुझे एडिटिंग करनी थी तो मैंने कहा कि मैं एडिटिंग करके ही आऊँगी। तो अभी मेरा भी काम ख़त्म हो चुका है तो अभी चलते हैं कुएं पे। और गाइस बारिश भी आ रही है, आज पूरे दिन से बारिश हुए जा रही है और ठंड भी हो गई है। तो मैंने ये सिर पे भी ओढ़ लिया है, सच में ठंड लग रही है। नहीं तो एकदम से ऐसा हो गया था कि ठंड मतलब चली गई है इस टाइप से, लेकिन बारिश आने की वजह से फिर से वैसा ही मौसम हो गया है।
तो चलिए चलते हैं कुएं पे, क्योंकि अब अकेले का मेरा भी मन नहीं लगने वाला है। काम खत्म हो चुका है, जब तक एडिटिंग कर रही थी तब तक एडिटिंग का काम था। अब भी चलते हैं। तो गाइज मैंने लॉक लगाया और उसके बाद में चली गई थी मैं कुएं पे। तो आज आगे क्या हुआ वो आप लोग अगले व्लॉग में देखोगे। हमने खेत में जाके खूब सारी मस्ती भी की है, रात को निमंत्रण में भी गए। तो फिलहाल इस व्लॉग का आप करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको ये पसंद आया है तो इस लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइज।